प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सेमुशी एनसीईआरटी में सेमुशी नामक पुस्तक जो लगती है कक्षा 9 और 10 में, सेमुशी भाग 2, तो आज हम लोग सेमुशी भाग 2 का अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं, जो कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए है। प्रिय छात्रों, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले परमपिता परमेश्वर अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारी पुस्तक है, इस पुस्तक में हम लोग परमपिता परमेश्वर के श्लोकों का गान करेंगे। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर आपको छंद दिख रहे होंगे। तो इसमें से यह जो छंद है यह यजुर्वेद से है और इसके नीचे जो ये वाला है यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो हम इन दोनों श्लोकों को देख लेंगे और चूंकि कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए मंगल श्लोक भी कर लेंगे। तो हम लोग मंगलाचरण करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे मंगल लिखा हुआ है। मंगलम अर्थात ऐसी स्तुति जिसमें मंगल किया गया है। मंगल अर्थात शुभ, है ना। तो देखेंगे उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहला जो श्लोक है यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ओम तश्चक्षुर्देवहितम, ओम तश्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत, ऐसा लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है पश्येम शरदः सतम जीवेम शरदः सतम, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है शृणुयामि शरदः शतम पब्रवाम शरदः शतम अदीनाः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। यह मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा मान करके मंगलाचरण का गान किया जाता है। तो हम लोग अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 10 की सेमुशी भाग 2 का। तो परमपिता परमेश्वर की स्तुति कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरा, यह जो मंगलाचरण है, यह जो मंगलम है, इससे भी प्रश्न आते हैं और आएंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक में यह मंगलाचरण निबद्ध किया गया है, तो इसलिए भी यह अत्यावश्यक है। इसके बाद देख लेंगे दूसरा मंगलाचरण कौन सा है। तो दूसरा मंगलाचरण है आनो भद्राः। यहाँ देखेंगे लिखा है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीताश उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृधे अशन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। एक बार पुनः इसको देख लेंगे। ऋग्वेद का यह मंत्र है, इसे पुनः देख लेंगे। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धाशो अपरीताश उद्भिदः देवानो यथा शदमिद्वृधे अशन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देख लेंगे इनमें आखिर कहा क्या गया है। यह जो मंगल श्लोक आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या उनका उच्चारण कर रहा हूँ, आखिरकार इन मंगल श्लोकों में किनकी स्तुति की गई है, इनका भावार्थ क्या है, उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि देवों द्वारा निरूपित, है ना, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूपी सूर्य, देवों के द्वारा, वहाँ लिखा हुआ है तश्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत, ऐसा लिखा है ना। यहाँ देखेंगे लिखा है कि ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा है
तश्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। मैं इसी पंक्ति का अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस पंक्ति के अर्थ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। देखेंगे किसकी स्तुति की जा रही है, तो सूर्य की स्तुति की जा रही है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं तश्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुंचर। पुरस्तात् अर्थात पूरब की दिशा से। पुरस्तात् लिखा है ना ऊपर, यहाँ पर जो पुरस्तात् लिखा है अर्थात पूरब की दिशा से। और तश्चक्षु, वह जो चक्षु है, तो वह जो शुक्ल वर्ण रूपी जो नेत्र है वह कौन है, वह सूर्य पूर्व की दिशा में उठ चुका है। देखेंगे यहाँ लिखा है, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा में उठ चुका है। देवों के द्वारा जो निरूपित शुक्ल वर्ण का, देवों के द्वारा, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है उसका भावार्थ। फिर इसके बाद क्या लिखा है, हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें, यह प्रार्थना की गई है। और कहा गया है कि वो जो सूर्य हैं वो पूर्व की दिशा में उठ चुके हैं, पूर्व की दिशा में उदित हो चुके हैं। तो अतः हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करें कि पश्येम शरदः, यहाँ लिखा है ना पश्येम शरदः शतम। शतम माने 100, है ना। पश्येम शरदः, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें। पश्येम माने देखते रहें, है ना। पश्येम माने देखते रहें, शतम माने 100, है ना। तो हम सब 100 वर्षों तक देखते रहें। पश्येम शरदः शतम। और फिर क्या है, फिर इसके बाद देखेंगे इसी का भावार्थ है 100 वर्षों तक जीते रहें, है ना। तो 100 वर्षों तक जीते रहें, यह किस पंक्ति का है यहाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पश्येम शरदः शतम यहाँ तक हो गया था। और ये जीवेम शरदः शतम, जीवे माने जीते रहें, शरदः माने शरदः शतम अर्थात 100 वर्षों तक जीते रहें। और शृणुयाम शरदः शतम, शृणुयाम माने सुनते रहें, शरदः माने 100 वर्षों तक, शतम अर्थात 100 वर्षों तक उसको सुनते रहें। पब्रवाम शरदः शतम, है ना। इसके भी देख लेंगे। देखो 100 वर्षों तक सुनते रहें और 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें। और क्या प्रार्थना है, इसके बाद प्रार्थना है कि 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें, है ना। और यह सब 100 वर्षों से अधिक चलता रहे, है ना। तश्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुंचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं पब्रवाम शरदः शतम। और ये सारी प्रक्रियाएं 100 वर्षों से अधिक चलती रहें। कैसी कैसी प्रक्रियाएं, हम सब लोग 100 वर्षों तक देखते रहें, हम सब 100 वर्षों तक जीते रहें, हम सब 100 वर्षों तक सुनते रहें, हम सब 100 वर्षों तक अच्छा बोलते रहें, शुद्ध बोलते रहें, हम सब 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें, ऐसी प्रार्थना की गई है इसमें। आगे देखेंगे एक और श्लोक है, कौन सा, यहाँ पर देखेंगे आनो भद्रा करके है ना, यहाँ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्ध अदब्धाशो अपरीताश उद्भिदः देवानो यथा शतमिदवृधे अशन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। यह है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा, ये लिखा हुआ है हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें। अनुभद्रा का यह अर्थ है, हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबें, किसी से ना दबें, ऐसे कल्याणकारी विचार हम सबके मन में आते रहें, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके। और एवं
अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले हों, सदा तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें, ऐसा दूसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है। तो इन 10 मिनट में हम लोगों ने क्या अध्ययन कर लिया? अध्ययन ये किया, मंगलम श्लोक में जो मंगल गान किया गया है, इस स्तुति की गई है, परमपिता परमेश्वर की स्तुति की गई है, उसको हम लोग देख लिए हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग शुचि पर्यावरणम, यह जो प्रथम पाठ है आपका, इस शुचि पर्यावरणम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे शुचि पर्यावरणम, इस पाठ को हम लोग पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे। और एक सूचना ये है कि आपको यदि चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम, यदि आपको ऑनलाइन अध्ययन करना है तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन अध्ययन करना है, तो मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।